आखिरकार दानी को इन सब चीज़ों का इल्म हो चुका है कि उसकी बहन के साथ किस किस्म की ज्यादती की गई है। लेकिन अब देखेंगे कि वो कहता है कि जिसने मेरी बहन की ये हालत की है वो बस अब तैयार हो जाए और उसकी शामत आने वाली है। लेकिन जी अब देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है तैमूर, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि ये सब कुछ बहुत ही गहरी दुश्मनी के साथ हुआ है और कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मामलात यहाँ पे पहुँच गए। लेकिन वो इस चीज़ का सिर्फ और सिर्फ यानी कि तैमूर को ठहरा रहा है कि उसी ने सब कुछ किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है हूर। हूर को समझ आ गई है कि उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन बाकी नहीं रहा है। फर्स्ट ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन उसके पास यही है कि उसे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि वो समझ चुकी है। एमन बार बार एक ही बात कर रही है कि मेरी ज़िंदगी में इस किस्म की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं और मेरी ज़िंदगी में मदाखलत मत करना। जिस पर हूर उसको कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं ऐसा वैसा कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती, लेकिन जब तुम हकीकत जानोगी तो फिर तुम्हें इल्म हो जाएगा। जिस पर एमन मुस्कुराकर उसको कहती है कि तुम्हारा और काम क्या है, तुमने ऐसा ही करना है जो तुम चाहते हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि परी और एमन इस बात को तैमूर से छुपाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर असल माजरा हुआ तो हुआ क्या है, और सारा इल्ज़ाम हूर पर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हूर ने ही सब कुछ किया है। लेकिन ये बात बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाली है। सबकी अक्ल ठिकाने आने वाली है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है। लेकिन दावर जो है वो दिल ही दिल में इस बात को एक्सेप्ट करने लगे कि वो अपने इस रिश्ते में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात तो तय और फाइनल है कि अब उसको इन सब बातों को समझना पड़ेगा, और बहुत जल्द ये चीज़ हूर भी समझ जाएगी कि आखिर माजरा हो क्या रहा है। समझने की ज़रूरत है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिल से सारे ये फ़ज़ूल की बातें निकाल दो, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सुकून से चल सके, वरना ऐसे बहुत मुश्किल हो नहीं, सकती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएँ। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि तुमने जो करना था ना, सो कर लिया है। अब मज़ीद मेरे साथ कोई भी इस किस्म की हरकत ना करना। आगे से एमन कहती है कि आखिर तुमने अपना रूप दिखाना शुरू कर ही दिया है। आते ही हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रही है। अभी एमन ये नहीं जानती है कि आखिर इसका तैमूर के साथ क्या रिश्ता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि पता नहीं कौन सी ऐसी लड़की है जिसकी वजह से तैमूर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ दावर की बीवी ने उसके साथ किया है उसके साथ, वो सारा कुछ बता देती है दावर को, और कहती है कि आज तक इतने जुल्मों सितम आपकी बीवी मुझ पे करती रही है। मैं इस चीज़ के लिए इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वो सारे उसके पोल खुल के सामने रख देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने का कहा जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये देखिए और किस कदर मुझे रकम दी गई है ताकि मैं आप लोगों की ज़िंदगियों से जाकर दोबारा लौट के ना आऊँ। जिस पर उसको काफ़ी शदीद गुस्सा आता है, और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हूर को यहाँ से जाने का कह दो। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको जहाँ मर्ज़ी रखूँ। अगर मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आओ। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मैं उसकी बेइज्जती अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि दावर को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि ये नफ़रत हूर की उसकी जान ले जाएगी। काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो, और हूर से कह देता है कि तुम्हें ये नफ़रत ख़त्म करनी होगी। जितनी जल्दी हो सके इस नफ़रत को मोहब्बत में बदलना होगा, ताकि सारे मामला ठीक हो सकें। जिसको सुनकर वो साफ साफ इनकार कर देती है। कहती है कि कुछ लोग इस काबिल नहीं होते कि उन लोगों से मोहब्बत की जाए, और तुम उनमें से एक हो। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो और हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ।
लेकिन जी आप देखेंगे कि दावर जो है वो हूर से कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना तो ये सरासर तुम्हारा धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मज़े की बात इधर ये हो चुकी है कि तैमूर को पता चल चुका है कि उसकी हूर इसी घर में है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ कहाँ। जिस पर इतनी हैरानगी उसको होती है कि आखिर वाकई में ये वही हूर है जिसके लिए वो पूरे ज़माने से लड़ा था और आज वो इस घर में किसी की बीवी बन के कितनी खुश अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि ये लोग किस कदर मुश्किल में उसको रखा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दावर की पहली बीवी के सारे जुल्मों सितम अब ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि अब हूर को वो जगह मिलने वाली है जिसकी वो हकदार थी। लेकिन ये बात वो समझ नहीं पा रही। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी वही औकात रहेगी। लेकिन दावर ने भी बता दिया है कि तुमने अगर आइंदा से उसके साथ कोई भी बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर आप उसको इतनी अहमियत कैसे दे सकते हैं, वो इस काबिल नहीं है लड़की कि उसको इतनी अहमियत दी जाए। जिस पर वो कहता है कि कौन किस काबिल है, मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि तुमने जो हरकत की है उस चीज़ की माफ़ी तो तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी। जिस पर हूर साफ साफ कह देती है कि माफ़ी मांगने का कोई भी फ़ायदा नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएं। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि तुमने जो करना था ना सो कर लिया है, अब मज़ीद मेरे साथ कोई भी इस किस्म की हरकत ना करना। आगे से एमन कहती है कि आखिर तुमने अपना रूप दिखाना शुरू कर ही दिया है, आते ही हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रही है। अभी एमन ये नहीं जानती है कि आखिर इसका तैमूर के साथ क्या रिश्ता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो समझ चुकी है कि पता नहीं कौन सी ऐसी लड़की है जिसकी वजह से तैमूर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ दावर की बीवी ने उसके साथ किया है उनके साथ, वो सारा कुछ बता देती है दावर को और कहती है कि आज तक इतने जुल्मों सितम आपकी बीवी मुझ पे करती रही है, मैं इस चीज़ के लिए इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वो सारे उसके पोल खुल के सामने रख देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने का कहा जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये देखिए और किस कदर मुझे रकम दी गई है ताकि मैं आप लोगों की ज़िंदगियों से जाकर दोबारा लौट के ना आऊँ। जिस पर उसको काफ़ी शदीद गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हूर को यहाँ से जाने का कह दो। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको जहाँ मर्ज़ी रखूँ। अगर मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आओ। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मैं उसकी बेइज्जती अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।